बट सावित्री व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे मासिक धर्म के कितने दिनों बाद आप सभी बट सावित्री व्रत धारण कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर बट सावित्री व्रत के दिन ही अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें। देखिए जी, यह तो नियमित रूप से हर माह आने वाली एक प्रक्रिया है। इसके लिए स्वयं को किसी भी तरह से दोष देने की आवश्यकता नहीं है और पूजा पाठ विधान भी एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक महिला आवश्यक रूप से करती है, तो उसका परिवार इससे सुख प्राप्त करता है। ऐसे में जब व्रत के दिन आ जाए, वह भी सुहाग के सबसे बड़े व्रत के दिन, तो हमें क्या करना चाहिए तो आपको बतलाते हुए चलो। इस वर्ष 6 जून 2024 को दिन गुरुवार को वट सावित्री व्रत धारण किया जाएगा, परंतु व्रत को तो हमें किसी भी अवस्था में छोड़ना ही नहीं है। भले ही सूतक पातक की स्थिति हो, जो यह बड़े व्रत होते हैं इन्हें छोड़ा नहीं जाता है, यह जो है शुभ नहीं माना जाता। तो व्रत तो आपको धारण करना ही है किसी भी स्वरूप में। साथ के साथ आप यह भी प्रश्न आते हैं कि दीदी बालों का क्या करें, बाल धोए या नहीं। तो मासिक धर्म का तो आप भले ही व्रत करें न कर पाएं, आप जो है किसी भी अवस्था में हैं, कोई दिन बार नहीं देखना पड़ता है, आपको बाल धोने ही हैं। इस बार गुरुवार का दिन है, मासिक धर्म का कौन सा भी दिन हो, परंतु आपको बाल धोकर ही व्रत धारण करना है। क्योंकि आप पूजा करेंगे तो आप जो है, जैसे सामान्य हमारी प्रक्रिया है, जैसे आप और मैं हैं, हमें मासिक धर्म नहीं है तो हम गुरुवार के दिन बाल नहीं धोएंगे, हम बुधवार के दिन ही बाल धो लेंगे और उस दिन बालों में जो है जल का छींटन डाल देंगे, जिससे कि बाल धोने का जो है एहसास सा हो जाए। कहने का अर्थ है शुद्धता हो जाए। परंतु जो मासिक धर्म में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें जरूर से बाल धोने चाहिए। गुरुवार को उन्हें नहीं देखना चाहिए, नहीं उन्हें व्रत के दिन को देखना चाहिए। वह मासिक धर्म के बाद अगर पूजा करने जा रही हैं तो उन्हें बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए, तभी उनका पूजा पाठ सफल होगा, नहीं तो वह अशुद्ध अवस्था में ही कहलाएंगी। मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। तो बाल धोकर स्वच्छ होकर ही आपको जो है पूजा में बैठना है। अब प्रश्न आते हैं कि मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हमें वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। तो आप सभी को शास्त्र प्रमाणिक जानकारी देते हुए मैं कहूँ तो हमें मासिक धर्म के 5वें दिन से पूजा कर लेनी चाहिए, परंतु सभी का शरीर अलग है। अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो हमें मासिक धर्म के 6ठे दिन से पूजा करनी चाहिए। रक्तस्राव हो रहा हो तो 7वें दिन से भी पूजा करने का अलग अलग क्षेत्रों में विधान है, परंतु शास्त्रों में अगर आप साफ स्वच्छ हो गए हैं तो 5वें दिन से पूजा में बैठ सकते हैं, वह भी बाल इत्यादि धोकर, पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ होकर। तो मन में कोई भी संशय न लाए, मासिक धर्म के 5वें दिन से आप वट सावित्री व्रत बड़े खुश मन से कर सकते हैं, कोई चिंता और टेंशन की बात नहीं है। तो यह बात मैंने क्लियर कर दी आप सभी की। अब आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर वट सावित्री व्रत के दिन ही हमें मासिक धर्म आ जाए तो हम सभी क्या करें। तो ऐसी स्थिति में व्रत को तो आपको, जैसे आधे दिन का आपका व्रत हो गया, तो व्रत को तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए, यह तो कोई समझदारी के काम नहीं है। परंतु आपके नाम की जो पूजा है वह अन्य व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे आपकी सास के हाथ आपने जो सामग्री भिजवा दी है या जेठानी के हाथ आपको सामग्री भिजवा देनी है, वह आपके नाम की पूजा कर लेंगे। अगर आपको जो है आधे दिन में जैसे आपने पूजा कर ली और मासिक धर्म आ गया तो फिर भी मन में डरने की बात नहीं है। आपने पूजा कर ली है, आप व्रत में रहें और शाम को जो है आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा मन में कुछ भी न लाएं कि यह कैसा अपशगुन हो गया है, आज मैं व्रत में थी और मेरा व्रत टूट गया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी है। अब प्रश्न आते हैं कि अगर हम जो है, हमें तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5 और जो है दूसरा दिन है, तो हम सभी अपने वट सावित्री व्रत को कैसे संपूर्ण करें। तो आपको बतलाते हुए चलो कि व्रत में तो आप रहें, और जो पूजा के नियम है, आप सिंदूर इत्यादि भी थोड़ा बहुत लगा सकती हैं, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाल रंग के सुंदर कपड़े वगैरह भी पहन सकती हैं, व्रत की कथा भी सुन सकती हैं और पूजा को करते हुए भी आप देख सकती हैं। और आपके नाम की पूजा या तो पंडित ब्राह्मण जी कर देंगे, या आपकी देवरानी जेठानी, या आपके बच्चे हैं, या आपके पति हैं, तो वह आपके स्थान पर पूजा कर लेंगे और आप व्रत कर लेंगे तो भी आपका व्रत माना जाएगा। तो चिंता और डर की कोई बात नहीं है, आप व्रत करें। और कोई भी मन में संशय हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और सूतक पातक की स्थिति में भी यही बात लागू होती है कि आपको किसी भी स्थिति में व्रत तो छोड़ना है ही नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।